प्यारे बच्चों, आज हम गृह विज्ञान में भोजन पकाने की विभिन्न विधियों का अध्ययन करेंगे। सभ्यता एवं आहार संबंधी ज्ञान के विकास के साथ साथ मनुष्य ने पाक क्रिया अर्थात भोजन पकाने की विभिन्न विधियों की खोज कर ली है। भिन्न भिन्न खाद्य सामग्रियों को भिन्न भिन्न विधियों से पकाया जाता है। पहले आप बच्चों देखते थे, सभ्यता से पूर्व जो पहले के लोग हुआ करते थे उनको खाना जो है ठीक से पकाना नहीं आता था और वह कच्चा ही कंदमूल वगैरह फल वगैरह खाकर अपना पेट भर लिया करते थे। परंतु जैसे जैसे सभ्यता और आहार संबंधी ज्ञान का विकास होता गया, वैसे वैसे पाक क्रिया की भोजन पकाने की विधियों का भी विस्तार होता चला गया। भिन्न भिन्न खाद्य सामग्री को भिन्न भिन्न विधियों से पकाया जाता है। प्यारे बच्चों, ये ज़रूरी नहीं है कि सारा ही खाद्य सामग्री को एक ही तरह से पकाया जाए। हर खाद्य सामग्री को पकाने का ढंग तरीका अलग अलग होता है। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए आहार तैयार करने के लिए भी भिन्न भिन्न विधियों की ही आवश्यकता पड़ती है। अर्थात हम अलग अलग तरीक़ों से भोजन को बनाने का प्रयास करते हैं। किसी आहार को पकाने के लिए उसी विधि को अपनाना चाहिए जो आहार के निहित उद्देश्यों के लिए सर्वाधिक उपयोगी हो। अर्थात बच्चों, हमको खाना बनाने के लिए उसी विधि का उपयोग करना चाहिए जो उद्देश्यों से सर्वाधिक उपयोगी और सुविधाजनक हमारे लिए हो। यह सत्य है कि भोजन पकाने की प्रत्येक विधि में ताप की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ताप प्रत्येक पाक क्रिया का एक आवश्यक कारक होता है। पाक क्रिया में ताप के अतिरिक्त एक अन्य कारक भी आवश्यक होता है। यह कारक होता है पाक क्रिया का माध्यम, अर्थात खाद्य सामग्री को किस माध्यम से पकाया जा रहा है। क्योंकि बच्चों, जब खाना बनाया जाता है तब उसको या तो जल के माध्यम से बनाया जाता है या वाष्प के माध्यम से, चिकनाई के माध्यम से या वायु के माध्यम से। कोई भी माध्यम हो, इन सभी माध्यमों से कोई एक माध्यम अवश्य होता है जिससे हम अपनी पाक क्रिया को सुचारू रूप से चलाते हैं। इन माध्यमों के आधार पर ही पाक क्रिया की विभिन्न विधियों का निर्धारण होता है। इस प्रकार बच्चों, हम बता सकते हैं कि मुख्य 4 वर्गों में इन्हें विभक्त किया गया है। जल के माध्यम से पकाना, चिकनाई के माध्यम से पकाना, वाष्प के माध्यम से पकाना और वायु के माध्यम से पकाना। तो आज हम सर्वप्रथम जल के माध्यम से भोजन को पकाना सीखेंगे कि किस तरह से बनाया जाता है। खाद्य सामग्री को पकाने के लिए जल एक उत्तम माध्यम है। उत्तम माध्यम होने के साथ साथ यह एक सर्वसुलभ माध्यम भी है। प्यारे बच्चों, जल के माध्यम से खाना बनाने में हमें सर्वसुलभता होती है, अतः जल के माध्यम से अधिकांश खाद्य सामग्री को पकाया जा सकता है। जल के माध्यम से 3 प्रकार से भोजन पकाया जाता है। सबसे पहले तीव्र आंच पर भोजन को पकाना, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हो गया धीरे धीरे उबालकर किसी चीज़ को बनाना। नंबर 3 हो गया मंद आग पर भोजन को बनाना। ये उपयुक्त 3 हमारे माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम जल के माध्यम से भोजन को पका सकते हैं। जल के माध्यम से भोजन पकाने की इन तीनों विधियों का वर्णन हम निम्न प्रकार करेंगे। जैसे नंबर 1, उबालना। जल में उबालकर भोजन तैयार करना एक सरल एवं सुविधाजनक विधि है। इस विधि को अति प्राचीन काल से ही अपनाया जा रहा है। इस विधि के अंतर्गत कच्ची खाद्य सामग्रियों को हम समुचित मात्रा में पानी में मिलाकर किसी पतीली या डेगची में डाल देते हैं। अर्थात हम कोई कच्ची सामग्री लेते हैं और उसको पानी में मिलाकर किसी भी पतीली या डेगची में डाल देते हैं। तत्पश्चात बर्तन को आग पर रख देते हैं और इसका ताप इतना बढ़ा दिया जाता है कि बर्तन का पानी पूरी तरह उबलने लगे। उबलते हुए जल में
बुलबुले तेजी से निकलने लगते हैं। इस प्रकार खाद्य सामग्री अपने समय से उबल जाती है और तैयार हो जाती है जब तक कि वह अच्छी तरह से गल ना जाए। अर्थात बच्चों, भोजन सामग्री तब तक अच्छी तरह से इसमें उबल जाती है जब तक कि वह अच्छी तरह से गल ना जाए। सामान्य रूप से तापक्रम पर हमें पानी को उबालना ही चाहिए। खाद्य सामग्री को उबालने के लिए आमतौर पर उतना ही जल उसमें होना चाहिए जितना कि उसके लिए प्रयुक्त किया जाए। खाद्य सामग्री को उबालने के बाद यदि अतिरिक्त पानी ज़्यादा हो जाता है तो उसको फेंकना नहीं चाहिए। पानी को किसी न किसी प्रकार से आहार में प्रयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो हमारे पर्याप्त पोषक तत्व होते हैं वो सब सम्मिलित होते हैं। और इसके अतिरिक्त उबालते समय बर्तन को हमें ढककर रखना चाहिए, जिससे कि उसके सुगंध और पोषक तत्व हमें नष्ट ना हो जाए। प्यारे बच्चों, जब उबलते हुए हम भोजन बनाते हैं किसी चीज़ का, तो हमको ये ध्यान रखना होता है कि हम उसको ढककर रखें, जिससे उसके पोषक तत्व नष्ट ना हो पाए। इसके अलावा अब हम इसकी ही जल माध्यम की दूसरी विधि पढ़ेंगे, धीरे धीरे उबालना, सम ब्रिंग। इस विधि में भी खाद्य सामग्री के माध्यम से ही इसको पकाया जाता है। खाद्य सामग्री को जल के माध्यम से ही पकाया जाता है, परंतु इस विधि में ताप कुछ कम रखा जाता है, अर्थात वह धीरे धीरे आराम से उबलता रहता है। इस विधि द्वारा भोजन पकाने के लिए दोहरे बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इस विधि में मांस, मछली, अंडे आदि पकाए जाते हैं। कुछ लोग इस विधि से साबुत तरह से भी खाने को पकाना सीखते हैं। बच्चों, ये विधि भी बहुत ही प्रचलित और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें धीमी धीमी आंच पर पकानी होती है। इसके अलावा तीसरी आती है मंद आग। इस विधि के अंतर्गत मंद आग पर हमें अर्थात कम ताप पर खाद्य सामग्री को पकाना होता है। इस विधि के अंतर्गत सामान्य रूप से कोई सी भी सामग्री को पकाकर तैयार करना होता है। मंद आग पर पकाने के लिए ऐसा बर्तन प्रयोग करना चाहिए जिसका ढक्कन अच्छी प्रकार से बंद हो, अर्थात जल की वाष्प आसानी से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इस विधि से कठोर मांस को भी पकाया जा सकता है तथा पककर वह नर्म और स्वादिष्ट हो जाती है। प्यारे बच्चों, ये सारी ही विधियाँ जो थी जल के माध्यम से भोजन को पकाने की विधियाँ हैं। इस विधि में मांस आदि पकाने से उसका स्वाद, सुगंध, पोषक तत्व आदि नष्ट नहीं होते हैं, अर्थात हमको इस विधि का भी बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इसमें जल के माध्यम से भोजन को कैसे पकाना चाहिए ये पढ़ा है। कल हम चिकनाई के माध्यम से भोजन कैसे पकाना चाहिए इसके बारे में पढ़ेंगे।